नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एआईएमपीएलवी का बड़ा बयान आया है। वहीं देशव्यापी आंदोलन की घोषणा भी कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। एआईएमपीएलवी के कार्यालय सचिव मोहम्मद बकारुद्दीन लतीफी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 17 मार्च को दिल्ली में बड़े पैमाने पर सफल विरोध प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। इसी बीच में एआईएमपीएलवी के प्रवक्ता और वक्फ विधेयक के खिलाफ कार्रवाई समिति के संयोजक SQR इलियास ने बोर्ड की ओर से सभी मुस्लिम संगठनों को, नागरिक समाज समूह को और दलित, आदिवासी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कृपा और इन समूह के एकजुट समर्थन के बिना दिल्ली के प्रदर्शन की सफलता संभव नहीं होती। उन्होंने विपक्षी दलों को और सांसदों को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने न केवल बड़ी संख्या में भाग लिया बल्कि प्रस्तावित कानून को दृढ़ता से खारिज भी किया है। इसी बीच में विधेयक के विरोध में एआईएमपीएलवी ने संकल्प लिया है कि उन्होंने कहा कि 31 सदस्यीय कार्रवाई समिति ने विवादास्पद, भेदभावपूर्ण और नुकसानदायक विधेयक का विरोध करने के लिए सभी संवैधानिक कानून और लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने का संकल्प लिया है। आंदोलन के पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। वही जानकारी आ रही है कि देशव्यापी आंदोलन में कौन कौन से संगठन भाग ले रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एआईएमपीएलवी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इन प्रदर्शनों में भाग लेंगे। नागरिक समाज के नेता व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख हस्तियां और दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के प्रमुख लोगों ने भी अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से सांसदों को चालू संसद सत्र में भाग लेने के लिए व्हिप जारी करने के बावजूद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के विपक्ष सांसदों को भी धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसी बीच में एक बयान के अनुसार पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सहित जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और वामपंथी दलों को भी निमंत्रण भेजा गया है। वहीं इलियास ने कहा कि इन विरोधी प्रदर्शनों का उद्देश्य भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को एक स्पष्ट संदेश भेजना है, या तो विधेयक के लिए समर्थन वापस लें या फिर हमारा समर्थन खोने का जोखिम उठाएं। इस अभियान में धरना प्रदर्शन, मानव श्रृंखला और सोशल मीडिया अभियान, विशेष रूप से एक्स पूर्व में ट्विटर का हैशटैग अभियान शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि जिला स्तर पर सार्वजनिक सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी और धरने आयोजन किए जाएंगे और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपने का कार्यक्रम है।